बात अब करेंगे कोलकाता कांड की। जिस तरीके से वहां पर लेडी डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई, उनकी हत्या कर दी गई, इससे पूरा देश आक्रोशित है। टीएमसी पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, वहां की सरकार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि अंदर भी, यानी पार्टी के अंदर भी, तृणमूल कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अभिषेक बनर्जी की जो चुप्पी है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रेपकांड के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर हफ्ते भर से बवाल मचा है। कोलकाता की सड़कों पर टीएमसी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ममता बनर्जी की पुलिस और इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोगों की भिड़ंत हो रही है। कहीं डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं वकील और कहीं राजनीतिक दलों के समर्थक। कुल मिलाकर देखें तो बंगाल में सियासी बवाल है। लेकिन इस बवाल और रेपकांड पर बयान से खुद को दूर रखे हुए हैं टीएमसी के नंबर 2 नेता अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे। अभिषेक बनर्जी यानी ममता के बाद पार्टी के सबसे ताकतवर नेता। अभिषेक बनर्जी मतलब ममता की पार्टी का भविष्य। लेकिन सवाल यह है कि जब सवाल ममता की सरकार पर उठ रहे हैं, कोलकाता सुलग रहा है, तब अभिषेक क्यों रहस्यमयी तरीके से चुप्पी साधकर नेपथ्य में चले गए? शीर्ष नेत्री ममता बंदोपाध्याय তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের সেনাপতি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে এই লড়াইতে সামনে চাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রিয় নেই, সে তার করণীয় সমস্ত কাজই করছে, কিন্তু এখন কোনো কারণে একটু দূরে সরে আছে। আমরা স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করছি তাকে মমতাদির নেতৃত্বে লড়াইতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে সামনে চাই। पार्टी के नेता और अभिषेक के करीबी कह रहे हैं अभिषेक सक्रिय नहीं। सवाल तो ये है, क्या टीएमसी के भीतर आरजीकर कांड को लेकर फूट पड़ चुकी है? इस तस्वीर को देखिए। 16 अगस्त को रेप और हत्या के खिलाफ ममता बनर्जी खुद मार्च करने सड़क पर उतरी थी। इस बात को लेकर उन पर सवाल उठाए गए और इस मार्च में अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हुए। टीएमसी के कई नेताओं ने आरजीकर कांड के बाद प्रशासन के उठाए कदमों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। राज्यसभा सांसद शुकेंदु शेखर रॉय अकेले ही धरने पर बैठ गए और उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और आरजीकर के प्रिंसिपल से पूछताछ की मांग कर दी थी। बाद में कोलकाता पुलिस ने इनको ही गलत तथ्य देने के आरोप में पूछताछ के लिए सम्मन दे दिया था। जहां तक अभिषेक बनर्जी का सवाल है, तो इस रेप और हत्याकांड पर अब तक उन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पोस्ट लिखा, वो भी 14 तारीख को आरजीकर में हुई तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की निंदा करते हुए। इसके बाद उन्होंने कोलकाता पुलिस की कार्रवाई के एक पोस्ट को रीट्वीट किया। इसके अलावा ना तो सोशल मीडिया पर उनकी कोई भूमिका है और ना ही सड़क पर। और सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि क्या टीएमसी के भीतर इस कांड को लेकर फूट पड़ चुकी है? हालांकि ममता कैंप के नेता और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम तो कह रहे हैं कोई मतभेद नहीं है।
কোনো মতভেদ নেই, কিচ্ছু নেই, তৃণমূল একসাথেই রয়েছে। ওকে বোধহয় ডাক্তার ওই চোখের ব্যাপারে একটুখানি ইয়ে করতে বলেছে। মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের সৃষ্টি তো মমতা ব্যানার্জি। অভিষেক সবসময় সক্রিয় আছে, এই নয় যে সবসময় মুখ দেখিয়ে সক্রিয় থাকতে। অভিষেক অত্যন্ত সক্রিয় আছে এবং আমাদের সাথে আছে। আমি বিশেষ করে আমি বলছি, আমরা কটা দিন আছি, অভিষেকরা তো নেতৃত্ব দেবে, নাহলে মমতা ব্যানার্জির আদর্শকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাবে কি করে? এই আদর্শ নিয়ে এগোতে গেলে তো অভিষেকদের দরকার আছে। लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी को मौका मिल गया। पार्टी के नेता कह रहे हैं अंदर का झगड़ा बाहर आ गया। क्या है, जब अंत समय आता है किसी का तो ये होता है कि भाई भाई में लड़ाई होता है। तो तृणमूल में जो दो खेमा था, पहले से ही था। एक तरफ मुख्यमंत्री महोदया का और एक तरफ युवराज का। यहाँ मुख्यमंत्री महोदया के खेमे में कुछ लोग हैं जो उसको पसंद नहीं है। ये देखिए क्या है, अब इनके यहाँ खिचड़ी पक रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।